लखनऊ में 17वां आदिवासी युवाओं का आदान प्रदान कार्यक्रम हुआ, जिसमें अलग अलग राज्यों के कई आदिवासी युवाओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लखनऊ में आप सबको जानने समझने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों के सामने एक बड़ा विजन रखा है, वो है विकसित भारत का। भारत विकसित तब होगा जब हर भारतवासी के मन में विकसित होने का संकल्प होगा, उसे अपने जीवन का मंत्र बनाएंगे। तब कादला हो या कालाहाड़ी हो या बीजापुर, जब ये सब विकसित होंगे तो भारत विकसित होगा। यहाँ पर आप सबको लखनऊ में जानने समझने का अवसर प्राप्त होगा। जो संवाद से मैं सुन रहा था, देख रहा था, देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने एक बड़ा विजन रखा है, विकसित भारत का। भारत विकसित होगा कब? जब हर भारतवासी के मन में विकसित होने का एक संकल्प होगा, उसे अपने जीवन का हम मंत्र बनाएंगे तब। कांधला हो, कालाहांडी हो, सिंहभूमि हो, गढ़चिरौली हो, कांकेर हो, नारायणपुर हो, बालाघाट हो या बीजापुर, जब ये सब विकसित होंगे तो भारत विकसित होगा। और भारत विकसित होगा 140 करोड़ भारतवासियों की आशा और आकांक्षा के अनुरूप हमें विकास हर जगह देखने को मिलेगा। इसके लिए उन्होंने पंच प्रण की बात की। 5 प्रण हर भारतवासी के मन में आने चाहिए। एक, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होना। हम भारत के सभी महापुरुषों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, ऋषि मुनि परंपरा के प्रति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने यहाँ आए युवाओं से आग्रह किया कि मैं जरूर चाहूंगा कि आप विधानसभा और मेट्रो का भ्रमण जरूर करें, देखें कैसे विकास होता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का माध्यम कैसे आगे बढ़ सकता है। उन्होंने युवाओं से मिलने जुलने की अपील की और कहा कि भगवान राम के वनवास के दौरान उनके सबसे ज्यादा मित्र बने वो जनजातीय समुदाय के लोगों ने उनका सहयोग किया था। भगवान राम की पावन जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। सीएम योगी ने युवाओं से अयोध्या का भ्रमण करने को लेकर कहा, आप सब आए हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि विधानसभा और मेट्रो का भ्रमण आप जरूर करें। आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन जरूर करें, देखें कैसे विकास होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का माध्यम कैसे आगे बढ़ सकता है, विधानसभा कैसे होनी चाहिए। अगर विधानसभा हो सकती तो हमारी ग्राम पंचायत और नगर निकाय भी तो ऐसे हो सकता है। हमें भी प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही आप लोग आए हैं और भगवान राम के वनवास के दौरान सबसे ज्यादा उनके मित्र बने वह जनजातीय समुदाय के लोगों ने उनका सहयोग किया था। पूरे वनवास के दौरान 14 वर्षों में भगवान राम की पावन जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश के युवा कल्याण विभाग एक बार इन सब लोगों को अयोध्या का भी भ्रमण करवाए, देखें लोग अयोध्या और विकास कैसे होता है। जो आज अयोध्या में देखेंगे ना, आज से 8 साल 10 साल पहले वो नहीं था। वहां अयोध्या में बहुत पतली सड़कें हुआ करती थी, कुछ भी नहीं था। आज देखिए कितना विकसित हो गया है। एक बार देखिए उसको और अपने यहां भी बताइए अयोध्या में कैसा विकास हुआ है, लखनऊ में कैसा विकास हुआ है। ऐसे ही हमें भी मॉडल बनाना चाहिए। ये चीजें आप कहेंगे, अवश्य विकास होगा। आप सब माई भारत के इस अभियान के साथ जुड़े, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने को तैयार करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी के प्रति आगमन पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में यहाँ पे शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रम चल रहे हैं। जगत जननी मां भगवती की अनुष्ठान के आयोजन
और 2 अक्टूबर को विजयादशमी भी है। तो आप सबको मैं शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की भी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। ये 17वां आदिवासी युवाओं का आदान प्रदान कार्यक्रम है, जिसमें देश भर के आदिवासी समुदाय के युवा अलग अलग राज्यों का भ्रमण कर रहे हैं। इससे आदिवासी समुदाय के युवाओं को देश में हो रहे विकासात्मक कार्यों का पता चलता है और आर्थिकी के अभाव के बाद भी वे पूरा देश सरकार के सहयोग से घूम सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।